दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दिवाली पर झारखंड में रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे। दोस्तों, एनजीटी के आदेश में झारखंड में दीपावली के रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी कर कहा कि झारखंड के सभी जिलों में दीपावली के रात 8 बजे से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि अन्य सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 डेसिबल तक ध्वनि के पटाखे दीपावली के दिन रात में 8 बजे से 10 बजे तक चला सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार 1 रुपये में किसानों का ऋण करेगी माफ। दोस्तों, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बृहस्पतिवार को कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी सह बीज वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 रुपये में किसानों का ऋण माफ करने जा रही है। इस हेतु 2000 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। कोविड के कारण घर लौटने वाले श्रमिक सबसे अधिक निर्भर कृषि से ही हैं और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर कार्य भी कर रही है। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी सह बीज वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। खबर है, धोनी का मास्टर प्लान, मध्य प्रदेश से मंगाए 2000 कड़कनाथ मुर्गे। दोस्तों, वर्ल्ड कप विजेता और सबके चहेते पूर्व कप्तान MS धोनी जल्द ही मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि संन्यास के बाद पूर्व भारतीय कप्तान कुछ अलग कामों में अपना समय और पूंजी लगा रहे हैं। खबरों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाए जाने वाले मशहूर कड़कनाथ के मुर्गी पालन की तैयारी कर ली है और इसके लिए उन्होंने 2000 चूजों का ऑर्डर भी वहां के एक आदिवासी किसान को दे दिया है। मीडिया की खबरों के माने तो धोनी रांची में ही इन मुर्गों की फार्मिंग करेंगे। इसके लिए उन्होंने चूजे खरीदने के लिए झाबुआ के आदिवासी किसान को अग्रिम भुगतान कर 2000 चूजे 15 दिसंबर तक रांची भेजने का ऑर्डर दिया है। खबर है, झारखंड के 14 शहरों में केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति। दोस्तों, झारखंड के 14 शहरों में ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। आपको बता दें कि इन शहरों में दिवाली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं। आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों से 50% कम प्रदूषण होता है। इसे औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्था नीरी ने विकसित किया है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज़ में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं। इसमें हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। खबर है, किसानों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने दिया तोहफा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को एक और बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। सरकार ने तीसरे राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से इस राहत पैकेज में रोजगार, किसानों और इंफ्रा पर फोकस रखा गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। इस फैसले से देश के 14 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी देखने को मिलेगी। खबर है, दिवाली से पहले केंद्रीय पेंशनर के लिए मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, कोरोना संकट और फेस्टिव सीजन के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गुरुवार से पेंशनर के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLAC के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। यानी कि अब पेंशनर्स पोस्टमैन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस नई सुविधा को शुरू किया है। मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन और पेंशनर्स कल्याण की पहल शुरू की है।
अब पोस्टमैन पेंशनर्स के दरवाजे पर ही ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मदद देंगे। इस सर्विस का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स की भुगतान भी करना होगा। मंत्रालय के मुताबिक जीवन प्रमाण पत्र के द्वारा ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की शुरुआत 2014 में ही कर दी गई थी, लेकिन सभी पेंशनर्स ऑनलाइन आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें, इसके लिए अब पोस्टमैन, ग्रामीण डाक सेवक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क की मदद ली जा रही है। खबर है प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल चुके राज्यों को केंद्र से मिली 4,382 करोड़ रुपए की मदद। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने 6 राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। आपको बता दें कि यह राशि इस साल प्राकृतिक आपदा झेल चुके राज्यों को केंद्र की ओर से सहायता के तौर पर दी जानी है। यह राशि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को दी जाएगी, जहां इस साल लोगों को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का प्रकोप झेलना पड़ा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि केंद्र द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से 4,381.88 करोड़ रुपए 6 राज्यों को जारी किए जाने को समिति ने मंजूरी दी। खबर है, बिजनेस करने के लिए 10 लाख तक मिलेगा लोन, ऐसे उठाएं सरकार की इस योजना का फ़ायदा। दोस्तों, कोरोना महामारी में किसी की नौकरी गई तो किसी का बिजनेस ही चौपट हो गया, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। मोदी सरकार भी लोगों को फिर से उनके रोजगार वापस दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत 3 भी लॉन्च हो चुका है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से मोदी सरकार बंद हुए धंधे या कारोबार को फिर से शुरू करने का मौका दे रही है। अगर आप भी लॉकडाउन के बाद खुद को कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जी हाँ, अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को और तरक्की देने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं चला रही हैं। खबर है, बैंकों के 8.8 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा। दोस्तों, देश के 8.8 लाख बैंक कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों की 9 यूनियनों के बीच सैलरी में 15% की इजाफे पर सहमति बन गई है। इस फैसले से दिवाली से ठीक पहले 29 बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। बैंक कर्मचारियों की सैलरी में यह इजाफा 1 नवंबर 2017 से लागू होगा और उन्हें तत्काल तब से अब तक का एरियर दिया जाएगा, जब यह वेतनमान 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए लागू रहेगा और उसके बाद ही उसमें बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021 से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफ़ायत दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा। खबर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है, इस पर फैसला राजग को करना है। कुमार ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। राजग में शामिल पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि अभी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजग के चारों घटक दलों की बैठक होगी और उसमें ही चर्चा कर सभी चीज़ें तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजग के पास पर्याप्त बहुमत है और सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब हम इजाज़त दें। नमस्कार।